सो अगला जो हमारा है वो हमारा है स्टब, EIGRP स्टब। तो इसकी जो हमारी EIGRP स्टब है हमारा, EIGRP स्टब। सो EIGRP स्टब हमारा जो है ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा आप लोग समझो। EIGRP स्टब के बारे में जब कोई बोलता है तो इसका क्या होता है, कॉन्सेप्ट हमने समझ रखा है कि EIGRP स्टब की जरूरत तब पड़ती है जब आपका जो राउटर है उसके पीछे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, एंड दे डोंट वांट टू रिसीव एनी और रिप्लाई एनी क्वेरी पैकेट्स। सो EIGRP में क्या होता है कि अगर नेटवर्क आपका कोई डाउन हो जाता है तो EIGRP का जो इनेबल्ड इंटरफेसेस होते हैं उस पे राउटर अपने आप क्वेरी भेजने लगता है, राइट। सबको क्वेरी भेजने लगता है। लेकिन अगर आप सपोज करो कि आप स्पोक राउटर हो, ठीक है, आप स्पोक राउटर हो और आपके पास अपने नेटवर्क के अलावा आप किसी दुनिया में किसी और को नहीं जानते हो, तो आपके पास भेजने से क्या फायदा होगा? आपके पास मुझे भेजने से क्या फायदा होगा? किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो राइट पर्सन के पास जाए ना, दूसरे पर्सन के पास क्यों जाए जो उसके लिए कोई मीनिंग ही नहीं रखता हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें उस राउटर को बताना पड़ता है कि मैं स्टब हूं, और जब मैं स्टब हूं तो यू कैन नॉट रीच आउट टू मी। मैं तुम्हारी क्वेरी का रिप्लाई नहीं करूंगा, राइट। सो अभी आप लोग एग्जांपल देखो अभी, कि मान के चलो कि आपका ये दो राउटर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कनेक्टेड है, बट तीसरे राउटर से कनेक्टेड है। अभी तीसरे राउटर के पास एक इन्फॉर्मेशन है, लैन का खुद का सबनेट है, बट इसके अलावा ये दुनिया में किसी को नहीं जानता है, किसी को नहीं जानता है। या एक केस इस तरह के समझो आप लोग कि ये आपके दो हेड क्वार्टर्स हैं, ये दोनों ब्रांच हैं। अभी ब्रांच के पास अपने राउट होंगे ना, ये दूसरे ब्रांच से क्या लेना देना है इनको है, या इसके सबनेट से हेड क्वार्टर के सबनेट से क्या लेना देना है। तो अगर ये नेटवर्क डाउन जाता है तो इसके पास अगर क्वेरी आती है, भेजना स्टार्ट करता है क्वेरी, तो वाई शुड इट इज गोइंग टू रिप्लाई। तो मैं इसको स्टब बना दूंगा कि भाई, मेरे स्टब बनाने का मतलब ये होता है कि मैं ये बोलूंगा कि तुम मेरे पास मत आओ क्योंकि मैं स्टब हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये बंदा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। मतलब पहले ही नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जैसे किसी का कोई चीज अगर प्रॉब्लम आता है तो अननेसेसरी जाके सबके यहाँ अपनी प्रॉब्लम की बातें करे, तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि भाई तुम्हारे प्रॉब्लम का मेरे सोल्यूशन नहीं है, जाओ खोज लो तुम दूसरों से, मेरा घंटी बजाने की जरूरत नहीं है मेरे घर की। ठीक है, पड़ोसी क्या होते हैं, कुछ भी हुआ तो उठ के दूसरे घर चले जाते हैं तुरंत उसको सोल्यूशन पूछने के लिए। लेकिन आप इरिटेट होते हो, आप डिस्टर्ब होते हो, तो आपने क्या किया कि आपने गेट पे एक चिपका दिया पोस्टर कि बॉस मेरे पास मत आओ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये जो फीचर होता है दैट इज स्टब, जो हमने डिस्कस किया था पहले भी। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है हम करते हैं थोड़ा सा। सो जब स्टब की हम बात करते हैं तो ये स्टब हमारा जो राउटर है, बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जब आपके पास दो राउटर में आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लगती है, मैं जस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, समझ में आ जाएगा। ये जैसे सिंपल से टोपोलॉजी है, आप लोग खुद ही कर लोगे, मुझे जानने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ये राउटर है, ये राउटर के पास ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और ये इसको भेज रहा है। तो अगर ये नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन इसकी ब्रेक हो जाती है तो ये जाकर फटाफट क्वेरी R1 को भेजने लगेगा कि भाई तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी हेल्प करो, तुम मेरी हेल्प करो। बट R1 के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस 222.24 की, तो ये क्यों है तुम्हारी हेल्प करेगा? तो मैं जाकर सिंपली एक कमांड चला दूंगा कि मेरा R1 इज स्टब। मैं जाके एक सिंपल सा कमांड चला दूंगा कि R1 इज मारा स्टब। तो जैसे ही मैंने ये कमांड चलाया, अब इसकी क्वेरी जो है मेरे पास आना बंद हो जाएगी। तो दिस इज सेम थिंग कि जब आप स्टब में कॉन्फ़िगर करते हो तो स्टब राउटर विल इन्फॉर्म टू EIGRP hello packet that it has a stub feature enable, hence no queries are sent to the stub router। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। तो अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो कोई भी आपकी चीजें को कॉन्फ़िगरेशन नहीं अटेंड करेगा। तो मान के चलो कि अभी हमारे पास किस पे करें हम लोग, चलो मान लो अभी मैं इसी पे कर देता हूँ। ठीक है, एक लिंक को ले लेते हैं, सिंपल सी टोपोलॉजी हमारी है। तो ये मेरा दो राउटर है, इसके स्टब करके देख लेते हैं सेम टोपोलॉजी के हिसाब से। R1 R2 मेरे पास है, तो R1 मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कन्फिगरेशन है, बहुत ईजी है, तो आप लोगों को तो समझ में आ जाएगा।
और इस पे एचआरपी हम इनेबल कर लेते हैं। आई थिंक पहले से किया भी होगा, आई थिंक हमने किया था, याद नहीं है। लेट्स से स्टब का मतलब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप लोग बताना मुझे। अच्छा, इस पर कन्फिग्रेशन नहीं है तो हम इसको कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। होस्ट नेम R1, राइट। इसका मैं होस्ट नेम R2 कर लेता हूँ। होस्ट नेम R2। तो R1 पे जाकर मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस मेरा इथरनेट 0/0 है। इस पे मैं आईपी एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.12.1 255 255 255.0 नो शिट। फिर मैं यहाँ पे गया, इंटरफेस इथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.116.12.2 255। ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट पिंग करके देख लेते हैं हम लोग, पिंग हो रहा है कि नहीं। शुड बी पिंगेबल। यस, तो मैं जाकर सिंपली यहाँ पे नेबर से बनाता हूँ, राउटर या एच आर पी 100 ले लेता हूँ। नेटवर्क में डाल के इसमें डालता हूँ 0.0.0.0। सिंपल है। एक मैं इस पर लूपबैक बनाता हूँ, इंटरफेस लूपबैक टू आईपी एड्रेस पूरा 2.2 मैं यहाँ बनाकर यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया एंड नो शिट। ठीक है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ ये आपका हो गया। और शो सेक्शन या IGRP अगर आप करते हो यू विल फाइंड द दिस इज कॉन्फ़िगर्ड। सो मैं इसको राइट कर लेता हूँ, राइट नहीं हो रहा सम रीजन, कोई बात नहीं। तो अब मैं जाकर अगला स्टेप क्या हुआ कि आपको दूसरे एंड पे जाकर आपको EIGRP चलाना है, राउटर EIGRP 100 नेटवर्क में यहाँ पे 0.0.0. EIGRP नेबर से आपकी बन गई। और यहाँ पे देखो शो आईपी राउट, आपको यहाँ जैसे ही राउट किया आपको 2.2 के राउट यहाँ मिलने लगे। सो 2.2 के राउट मिलने लगे। तो यहाँ पे हम चला देते हैं डीबग आईपी EIGRP पैकेट्स। ठीक है, ये मेरा ऑन है एंड डीबग। देखो क्वेरी के बारे में बता रहा है, क्वेरी रिसीव हुआ, सेंड हुआ, सारी चीज बता रहा है। ठीक है ना आपको। आईपी EIGRP बस पैकेट रहने देते हैं। अब मैं जाके एक काम करता हूँ, मैं इस लूप बैक को ना शट कर देता हूँ। ये वाला लूप बैक जो मेरा है, देखो अभी क्या होगा, इंटरफेस लूप बैक 2 को मैं जाकर यहाँ पे शट कर देता हूँ। जैसे ही शट करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्वेरी आने लगा आपको। ये आपको क्वेरी भेज रहा है कि भैया मेरा एक इंटरफेस डाउन हो गया, क्या तुम जानते हो इसके बारे में। सो इट इज सेंडिंग द इंक्वायरिंग पैकेट। ठीक है, ये इंक्वायरी आ रहा है इसके पास, बार बार भेज रहा है, बार बार भेज रहा है। तो वही आपके पास इंक्वायरी आ रहा है। एंड अगर मैं शो आईपी राउट अगर देखता हूँ इस पे, तो आपके राउटिंग टेबल से राउट मिलना बंद हो गया। तो ये इंक्वायरी मेरे पास ना आए, सम रीजन मेरे पास चाहता हूँ कि इंक्वायरी ना आए मेरे पास किसी भी रीजन से, तो मैं क्या करूंगा। तो मैं जाकर इसके कॉन्फ़िगरेशन में, कॉन्फ़िगरेशन टी में राउटर EIGRP, चलो पहले नो शट कर लेते हैं इसको। नो शट कर लेंगे तो ये हमारा राउटिंग टेबल में पहले राउट आने लगेगा। देखो यहाँ पे आपको इंक्वायरी आने बंद हो गए। ये आपके अपडेट आ रहा है, देख रहे हो आपको, ये अपडेट आ रहे हैं सारे। ये अपडेट आ रहा है, हेलो आ रहा है, इंक्वायरी पैकेट नहीं आ रही है। देखो इंक्वायरिंग पैकेट आपकी, इन क्वीइंग पैकेट जो अपडेट आती है वो सारी चीजें आपकी बंद हो गए। तो
इनक्यूइंग वाला कोई भी आप पैकेट नहीं आ रहा है, ठीक है, सारे आपके अपडेट्स आ रहे हैं। शो डू शो आईपी राउट में अगर देखोगे राउटिंग टेबल में, तो यहाँ पे आपके राउट भी मिल गया। तो अब मैं जाकर इसके राउटिंग एचआरपी टेबल में इसको स्टब बना देता हूँ। राउटर ये है जीआरपी, ये 100 है, और इसको बोलता हूँ स्टब। ये है जीआरपी स्टब, ठीक है, ये कमांड होती है। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, आपके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इसको स्टब बना दिया। तो जैसे ही मैंने स्टब बनाया, इसने अपने नेबरशिप को बता दिया है कि मैं स्टब हूँ। ठीक है, देखो आपकी पीयर टर्मिनेट हो गई, क्योंकि इसने बताया कि अब मैं स्टब हूँ। ठीक है, अब तुम्हारी कोई क्वेरी को मैं सुनूंगा नहीं, ठीक है, आना मैं रिप्लाई करूंगा, मेरे पास कुछ बताने के लिए तुम्हारे पास है नहीं। तो इस तरीके से मैंने स्टब बना दिया। और अगर बाय डिफॉल्ट मैंने स्टब लिखा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड समरी अपने आप ही ऐड हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो मतलब अपने आप समराइजेशन फीचर इसमें ऐड हो गया, तो उसको आपको नोट नो ऑटो समरी करना पड़ेगा, तब जाके हटेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो करके दिखाता हूँ कि नो ऑटो समरी कैसे लिखाते हैं। तो डू शो रन सेक्शन या एच पे, तो अगर मैं यहाँ पर जाके, पहले तो ये बहुत मैसेज आ रहे हैं, नो ऑटो समरी लगा दिया। ठीक है, जैसे लगाया, फिर मैं यहाँ पे ये वाली कमांड जाके हटाता हूँ एक बार, फिर दोबारा लगाता हूँ जो मैंने चलाया था। तो ई आई जी आर पी स्टब में दोबारा लगाता हूँ, अब देखो क्या होता है। जैसे ही मैं लगाया, तो नो ऑटो समरी कमांड में पहले लगा रखा था, तो अभी सिर्फ समरी वाला फिर से आ गया क्या? अरे यार, ये iOS की प्रॉब्लम है, चलो कोई बात नहीं, अभी मान के चलो कैसे ही होता है, iOS गड़बड़ है, सही चल नहीं रहा है इसमें। तो नो ऑटो समरी लगाने के बाद समरी हमारा आएगा नहीं, ये अपने आप हट जाना चाहिए था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये समरी राउट हमारे आ रहे हैं। बट मेन जो प्रॉब्लम है दैट कि हमें इस लूप बैक को जाके सेट करना है। तो शो आईपी राउट में जाके चलाता हूँ, यहाँ पे ये मिल रहा है। तो क्या मेरे पास शट करने के बाद क्या होता है, वो हमें देखना था। इंटरफेस लूप बैक टू हमारा है, उसको मैंने शट कर दिया। शट करने के बाद अब देखो आपका इनक्यूई एक्नॉलेजमेंट तो इस पे आ रहा है, बट ये इंक्वायरी पैकेट्स नहीं आ रहे, इनक्यूइंग एक्नॉलेजमेंट ही सारे आ रहे हैं। इंक्वायरिंग पैकेट पहले भी नहीं आ रहे थे, कुछ इनक्यूइंग का पता नहीं क्या दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा दिखेगा, iOS की प्रॉब्लम मुझे पता है। देखो तो होता क्या है, आप लोग यहाँ देखो कि ये आजकल लेटेस्ट iOS आते हैं, इसमें कुछ कुछ पुरानी चीजें नहीं दिखाती हैं। तो जैसे ही आपने डिबग या एचआरपी पैकेट क्वेरी, चाहे हमने क्वेरी करना है, एक बार क्वेरी भी चला के देख लेता हूँ क्वेरी का हमारे पास क्या दिखा रहा है। मैंने पैकेट चलाया था सिर्फ ना, एक मिनट। देखो ये आ गया ना, देखो आपका ये पीयर रिप्लाई 00 आ रहा है। तो ये कुछ अजीबो गरीब आ रहा है। सो यू ऑल मैं कर देता हूँ। ठीक है, ये डिबग आपका बंद हो गया। तो मैं यहाँ पे फिर से आपको शट डाउन है तो नो शट करता हूँ, शुरू से बताता हूँ, एक बार दोबारा से देखते हैं। डीबग या जीआरपी पैकेट हमने सारे कर दिया, तो क्वेरी तो आनी ही चाहिए इसमें, क्वेरी का चलो कर लेते हैं। क्वेरी कर दिया हमने, ठीक है, सिर्फ क्वेरी का ही करते हैं। तो इसमें मैं जाकर इसमें शट डाउन मारता हूँ। तो शट डाउन किया, देखते हैं क्वेरी आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आ ही नहीं रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसमें नहीं दिखाएगा ये। और एक काम करता हूँ, सेक्शन या जीआरपी में जाकर इसको स्टब के फीचर को पहले हटाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये स्टब हट गया, तो नेबरशिप आपकी बिल्ड हो गई है, नेबरशिप बिल्ड हो गई है। और यहाँ पे आपका शो आई पे राउट भी आ रहा है। तो यहाँ पे जाके नो शट पहले मारता हूँ, देखते हैं राउट ही मिल रहा है कि नहीं, टू वाला। टू वाला राउट अभी आ गया, ठीक है। शो डीबग चलाते हैं इसमें, तो ये एच आर पी का डिबगिंग ऑन है, क्वेरी वाला देख रहे हो यहाँ पे। मैं दोबारा आप लोगों को चला के दिखाता हूँ। डिबग ई जी आर पी पैकेट्स क्वेरी मैंने चला दिया, इस पे आएगा नहीं, बट फिर भी चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। नो शट कर दिया मैंने,
या शट मारा तो देखो क्वेरी आ रहा है इसके पास कि नहीं आ रहा है। देखो ये रिसीव क्वेरी अभी मिल गया आपको, देखो ये चीज पैकेट दिखाना चाह रहा था तो इसको क्वेरी अभी मिल गया आपको, ठीक है। अब ये क्वेरी इसके पास भेज रहा है, देख रहे हो आप लोग, यही मैं क्वेरी के पैकेट दिखा रहा था। अब ये क्वेरी भेज रहा है बट इसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपने आर R2 ने R1 के पास क्वेरी भेज दिया। देखो साफ साफ लिखा है कि आपके इस पीयर से क्वेरी आया, ठीक है। अब मैं इसको नो शट कर देता हूँ, एक क्वेरी खत्म हो जाएगा यहाँ से। अब मैं इस पे स्टेप बनाता हूँ फिर आप लोग को दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ गया फिर से शो रन सेक्शन, ये जीआरपी आपकी क्वेरी पैकेट कौन है, और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन टी में गया और ये जीआरपी स्टब, ठीक है। मैंने ये कमांड चला दिया सिंपल सा, और शो, देखो नेबर स्विप बन गया, शो डिबगिंग में मैंने कर दिया, यहाँ पे डिबगिंग ऑन है, आपके नेबर स्विप बन गई। अब मैं जाकर फिर से वही इंटरफेस को शट करता हूँ जो मैंने पहले नो शट किया था, तो मैंने शट कर दिया फिर से। अब देखो, वेट करो अभी, देखो कोई क्वेरी आया, नहीं आया। समझ आया आप लोग को कि मतलब पहले जब ये स्टब नहीं था तब ये इसका ये नेवर डाउन गया यहाँ से तो इसने इसको क्वेरी भेजा, ठीक है। जब मैंने इसको स्टब बना दिया तो इसने इसको बोल दिया कि अब मैं स्टब हूँ, फिर से मैंने इसको डाउन किया तो इसकी क्वेरी यहाँ पे आई नहीं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्टब, ठीक है। ये कहानी क्लियर होगी आप लोग को, स्टब क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर होता है स्टब, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो स्टब हो गया। अब स्टब के अंदर आपके ना बहुत सारे बाय डिफॉल्ट आपके कुछ मतलब कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। स्टब के अंदर बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ये होता है कि जब स्टब आप कॉन्फ़िगर करते हो तो ये राउटर जो है ना बाय डिफॉल्ट सर इसके बाद, हाँ सर एक बार रूट दिखाना। कौन सा वाला? वो R1 पे रूट है ना इसका 222 का। नहीं है ना, कहाँ कैसे आएगा, सेट कर दिया ना हमने यहाँ पे, सेट करे तो कैसे रूट आएगा, इंटरफेस सेट है ना नहीं यहाँ पे। सर शर्ट याजत पे स्टेप में जो क्यूरी आएगा, क्यूरी को हम रिप्लाई नहीं करेंगे, बस यही ना। अब शट कर दिया तो राउट भी तो नहीं आएगा ना, क्वेरी राउट के लिए तो आता है क्वेरी कि आपका अच्छा नेटवर्क लॉस्ट हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है है सर। ना। तो आपको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा ना, ठीक है सर ठीक है। ठीक है ना। तो अगर आप नो शट यहाँ कर दोगे तो फिर से वो राउट मिलने लगेगा आपको, यहाँ से नो शट कर दोगे यहाँ से राउट मिलने लगेगा, देखो अभी आ जाएगा तुरंत, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप देखो आ गया राउट फिर से। तो सिर्फ ये नेटवर्क इसका लॉस्ट हो गया। तो द आइडिया इज कि अगर मेरा कुछ लॉस्ट हो गया, मेरा पड़ोसी पे खो गया, तो मैं अपने पड़ोसी से जाके पूछूंगा कि क्या तुम्हारे पास मेरी इसकी इन्फॉर्मेशन है। बट ये पड़ोसी बहुत ही मतलब वो है, दूसरे माइंडसेट का है, ये चाहता है कि तुम मेरे पास मत आओ। इसने एक पोस्टर लगा दिया अपने पास कि हे भाई तुम मेरे पास मत आया करो, मैं तेरे को इंटरटेन नहीं करूंगा। तो इसने इसको बोल दिया, तो अगर इसका पड़ोसी दोबारा मिस होता है तो ये इसके पास जाएगा ही नहीं, खत्म होती बात। ये होती है आपकी स्टब। तो जब आप स्टब कॉन्फ़िगर करते हो राउटर के अंदर तो बाय डिफॉल्ट जब स्टब करते हो तो ये इसके साथ फीचर होता है कि इसके खुद के कनेक्टेड राउट अपनी एचआरपी नेबरशिप से एडवर्टाइज हो जाते हैं इसके दूसरे राउटर के पास। तो अगर मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक लूपबैक बनाया, देखो यहाँ पे एक मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया, इंटरफेस लूपबैक 1, आईपी एड्रेस में डाल दिया यहाँ पे 1.1.1 255 255 255 255, ये मैंने बनाया। और शो रन सेक्शन EIGRP यहाँ पे चलाया, तो स्टब EIGRP कनेक्टेड। अब यहाँ पे जाकर देखो, यहाँ पे शो आईपी राउट, देखो अपने आप ही ये 1 वाला राउट यहाँ पे आ गया। अब मैं इस पे जाके ये वाली कमांड बैठा देता हूँ एक, जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए। देखो क्या होगा, यहाँ पे गया नो नेटवर्क 0.0.0.0, सभी क्या है आपका, देखो यहाँ पे स्टब कनेक्टेड है। ये नेबरशिप आपका डाउन हो गया तो मुझे नेबरशिप बनाना पड़ेगा, तो मुझे ये नेटवर्क अलाउ करना पड़ेगा ये वाला नेबरशिप के लिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, नेबरशिप चाहिए ना, तो 192 को चाहिए, बनाना ही पड़ेगा मुझे। 192 168 12.0 255, तो यहाँ पे मेरा नेबरशिप बन गया, ठीक है। अब मेरा नेबरशिप बन गया तो यहाँ पे देखो आप लोग क्या आ रहा है, R2 पे आपका 2.2 का आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या हमने किया, यहाँ पे शो रन
सेक्शन EIGRP। सो ये सिर्फ कनेक्टेड राउट को एडवर्टाइज करेगा, तो कनेक्टेड हमें डालना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दो तरह का चीज करता हूँ, एक मिनट आपको दिखाता हूँ एक चीज। IP राउट 11.11.11.11 255 255 255 255 डॉट 255 नल नल जीरो। ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज दिखाना चाह रहा था, चलो इसको मैं 0.0.0 ही कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, चलो लेट्स से। हम्म, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टब के साथ कनेक्टेड लगा देते हो, ध्यान से समझना आपने, तो अगर कनेक्टेड राउट अगर आप एडवर्टाइज करोगे, जैसे 1.1 कनेक्टेड राउट है, वही एडवर्टाइज होगा। सिर्फ कनेक्टेड राउट अगर एडवर्टाइज करोगे, वही एडवर्टाइज होगा जो डिफॉल्ट फीचर होगा। तो कनेक्टेड राउट क्या होता है, किसी इंटरफेस पे कोई कनेक्टेड राउट होती है, 1.1 इसने कनेक्टेड किया इसलिए एडवर्टाइज हो गया। अगर मैं कोई एक और इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस लूप बैक 111 का IP एड्रेस देखो, 111 111 111 111 255 255 255.255। तो ये जैसे ही मैंने बनाया, इसके राउटिंग टेबल में ये भी आ जाएगा। देखो आ गया। बट क्या मेरा 11 वाला राउट आया, जो मैंने स्टैटिक डाला वो नहीं आया, स्टैटिक वाला मेरा नहीं आया। देख रहे हो आप लोग? तो कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी राउट है, अगर आपने कनेक्टेड बना दिया उसको, अगर स्टब बना रहे हो तो डिफॉल्ट कनेक्टेड जाता है, तो कोई भी स्टैटिक राउट आपका नहीं जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और कनेक्टेड राउट सारे चले जाएंगे। तो स्टैटिक राउट को भेजना होगा तो फिर क्या करोगे आप लोग? तो आपको स्टैटिक राउट को भेजने के लिए स्टैटिक वाला कमांड यूज करना पड़ेगा। तो आपको कई तरह के होते हैं, स्टैटिक होते हैं, रिसीव ओनली होता है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो आपको अलग अलग कमांड यूज करना पड़ेगा जैसा जैसा आपको करना है। तो अगर स्टैटिक भेजना तो क्या करूंगा मैं? तो यहाँ पे फिर से मैं गया R1 के पास, R1 के पास मैं गया, और यहाँ से ये जेपी में गया, ये GRP स्टब। ठीक है, देखो यहाँ पे रिडिस्ट्रीब्यूटेड कमांड आ रहा है। ठीक है, या स्टैटिक वाला आप यूज कर लो यहाँ पे, स्टैटिक। ठीक है, और स्टैटिक आपका जो भी रिडिस्ट्रीब्यूट है उसको कर दो रिडिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे पी डाउन चला गया, अप आ गया, और यहाँ पे आपके सारे राउट उड़ गए, स्टैटिक वाले आना आपके बंद हो गए। एक मिनट रुको, स्टैटिक भेजना हमें तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा फिर से। बहुत सारे फीचर हैं, सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ही हो गया सारा ना, स्टैटिक। तो मुझे राउटर EIGRP, बहुत सारे फीचर हैं EIGRP के अंदर। राउटर EIGRP, राउटर EIGRP 100। ठीक है, इस 100 के अंदर मुझे EIGRP स्टब रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक। तो लेट्स सी, स्टैटिक एंट्री तो हमारे पास है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक जा क्यों रहा है? डू एडवर्टाइज स्टैटिक राउट, साफ साफ लिखा हुआ है ना, तो स्टैटिक जाना चाहिए ना। यहाँ पे हमारे पास एंट्री तो है स्टैटिक। शो रन सेक्शन EIGRP, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम लोग? EIGRP और सेक्शन IP राउट, स्टैटिक तो है बॉस, कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए एक बार डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। सो द ओनली स्टैटिक राउट इज एडवर्टाइज टू R1। मैट्रिक डिफाइन करना पड़ेगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, मैट्रिक नहीं डिफाइन करना पड़ेगा, या फिर रिसीव ओनली। ओनली स्टैटिक राउट, मैट्रिक की जरूरत नहीं है, ये EIGRP स्टब स्टैटिक। सो R2 के पास गया, तो स्टब स्टैटिक, सो ओनली स्टैटिक
तो स्टैटिक हम डाल ही रहे हैं, लेना चाहिए ना इस कमांड को, सेम तो कर रहे हैं हम लोग। सर आप रिडिस्ट्रीब्यूट भी तो डाले वहाँ पे। एक मिनट मैं इसको डालता हूँ, एक मिनट डिस्ट्रीब्यूट की जगह वही हटाने वाला हूँ, एक सेकंड मैं इसको हटा देता हूँ। EIGRP स्टब स्टैटिक, ठीक है। चलो एक बार देखते हैं इसको, कमांड सही तो डाला मैंने, हटा नहीं रहा ना ये, होना चाहिए ना इसको। स्टैटिक राउटर, चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको नल जीरो वाला जो है ना राउट, शो आईपी राउट, ये यहाँ पे 11 का है ना। एक मिनट, इसको मैं कोई दूसरा नेक्स्ट शॉप डालता हूँ, शो रन इंक्लूड आईपी राउट, नल जीरो वाला ले क्यों नहीं रहा है। तो 192.168.12.2, एक और ट्राई करते हैं ना, ये जा नहीं रहा, अब फीचर काम क्यों नहीं कर रहा है इसमें। डॉक्यूमेंट इज राइट, ठीक है, तो हमें एडवर्टाइज करना है तो यही कमांड यूज करनी है, कॉन्फ़िगर द IRP स्टब स्टैटिक, only the static route to 222 is seen to the router R1, so 222 यहीं से एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो यहाँ से R1 को हमें ए राउट मिलेगा, सो ये करेक्ट है। ये रिसीव ओनली कमांड अगर कर देंगे तो हमें सिर्फ पैकेट रिसीव्स होंगे। EIGRP stub redistributed, only the redistributed static route sent to the advertise। सही, दो तीन सिनारियो है हमारे पास है, सेम ही कमांड चलना है लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक इन दिस बुक, अगर कुछ इसके अंदर है हमारे पास तो, एनीथिंग वी नीड टू चेक। स्टब राउटर ये हमने करके देख लिया, ये हमारे पास कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमें चाहिए नहीं, साइट ऑफ ऑरिजिन चाहिए नहीं हमें, स्प्लिट ट्रायल चाहिए, राइट वन इसमें बताया ही नहीं ये सारी चीजें। हम्म, इसमें बताया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस हो गए, बट कोई बात नहीं, शुड वर्क शुड वर्क। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा एक बार और समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, किया तो है यार, कितनी बार किया है। राइट, चलो एक बार दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, सेक्शन IGRP, ये सारी तो CCI की लैब में भी है, मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ दैट इज पार्ट ऑफ द CCI लैब एज वेल। सो यहाँ देखो साफ साफ कनेक्टेड का मतलब, डू एडवर्टाइज द कनेक्टेड, और साफ लिखा हुआ है लीक मैप अलाउ द प्रीफिक्सेस बेस्ड ऑन द लीक मैप, तो सेम चीज अगर लीक मैप के हिसाब से हम एडवर्टाइज करना है तो लीक मैप से हम बना के उसको कर सकते हैं, राउट मैप लीक मैप में जो भी हम एडवर्टाइज करना है वो कर सकते हैं। जैसे लीक मैप, चलो एक बार लीक मैप ट्राई कर लेता हूँ मैं, एक बार देखता हूँ ये जाता है कि नहीं जाता है। तो आई राउट मैप मैं एक बार ट्राई करता हूँ, राउट मैप लीक, ठीक है, पॉमिट 10 मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट लीक, ठीक है, ये इसमें IP प्रीफिक्स लिस्ट लीक, इसमें 11.11.11.11/32, ओके, पॉमिट यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इसको भी देख कर लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मेरा लीक मैप बन गया, ये हो गया, तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे राउटर EIGRP 100 EIGRP स्टब लीक मैप एंड लीक मैप के आगे लीक, ठीक है, ये चलो, अब देखो ये लीक मैप तो बन गया, EIGRP, ये लीक मैप हो गया, कनेक्टेड नहीं, रुक जाओ, कनेक्टेड नहीं, हमें स्टैटिक करना है, रुक जाओ, इसको पहले हटाता हूँ, इसको पहले हटाते हैं, एंड EIGRP स्टब
static and then leak map, and we just have to use the leak. ये सही है। एक बार ट्राई करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं। लेट्स सी, शो IP राउट, ये भी नहीं चल रहा है ये भी नहीं चल रहा है, जबकि स्टैटिक राउट की हमारे पास एंट्री है यहाँ पे। देयर इज नो इशू विद द कॉन्फ़िगरेशन। अब पता नहीं क्यों इसमें एडवर्टाइज नहीं हो रहा, मैं दूसरे राउटर पर चेक कर लूंगा एक बार। देखो स्टैटिक राउट की एंट्री है, शुड बी एडवर्टाइज, ठीक है, यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं आपको दोबारा जाता हूँ यहाँ पे, दिखाता हूँ, सबका मतलब समझा देता हूँ, यू गाइस चेक इट, तब तक हम दूसरे टॉपिक को मूव होते हैं। अब मैं दूसरा राउटर पे कॉन्फ़िगर करके देखना पड़ेगा, तो आई विल डेफिनेटली चेक इट। तो देखो, आप यहाँ पे स्टब करते हो, कनेक्टेड किया, जैसे ही कनेक्टेड करोगे डू एडवर्टाइज द कनेक्टेड राउट्स। स्टैटिक किया, साफ साफ लिखा हुआ है एडवर्टाइज द स्टैटिक राउट्स लिखा हुआ है, लेकिन हमारा नहीं हो रहा है सम रीजन से, ठीक है। कनेक्टेड हो रहा है बट स्टैटिक नहीं हो रहा है। रिडिस्ट्रीब्यूट, एडवर्टाइज रिडिस्ट्रीब्यूटेड राउट, जो भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे होंगे उसको आपको एडवर्टाइज कर देगा। रिसीव ओनली, सेट ओनली द नेबर, कि इस नेबर से पर्टिकुलर रिसीव होगा। समरी मतलब कि समरी राउट को एडवर्टाइज करेंगे। ये सारे मतलब है, आपको पता होना चाहिए, बट फॉर सम रीजन ये नहीं चल रहा हमारे केस में, सिर्फ हमारा कनेक्टेड ही चल रहा है। तो कनेक्टेड हम जैसे ही कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे राउट आ जा रहा है कनेक्टेड वाला। देखो यहाँ पे कनेक्टेड हमारा 111 भी आ जा रहा है, 1 भी आ जा रहा है, बट स्टैटिक हमारा नहीं आ रहा है। स्टैटिक करने पे हमारा किसी भी कीमत पे हमसे नाराज हो रखा है और ये आ नहीं रहा है, ठीक है, लीव इट। सो दिस इज हाउ वी कैन डील विद द लीक मैप। सो ये हमारा लीक मैप का हो गया। कोई क्वेश्चन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टब हमारा, इसमें हमने सारा कुछ EIGRP स्टब सीख लिया, सब कुछ हो गया। तो लेट्स मूव समथिंग न्यू। कोई क्वेश्चन है, वी कैन टेक, और वी आर गुड फॉर नाउ। गुड, चलो मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग को छोटी छोटी रिकॉर्डिंग मिले।